हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम हिंदी कंपलसरी की क्लास में। और अलंकारों की श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार के भेद भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार इसके जो विभिन्न भेद हैं, अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने अलग अलग भेद माने हैं, वहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है कि जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो, मान लीजिए किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है या फिर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार मानते हैं। अब जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है उसमें स्वरों की समानता भी हो सकती है और स्वरों की भिन्नता भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वरों की समानता हो या विषमता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहाँ पे हमें अनुप्रास अलंकार मानना पड़ेगा। तो कैसे होता है, एक उदाहरण देखते हैं कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो अब आप यहाँ पे देखिए भ आया है, यहाँ पर भी भ आया है, उसके बाद यहाँ पर भी भ है और भ है और यहाँ पर भी भ है। हालांकि स्वरों की भिन्नता है, भगवान में भ है, अ की अ स्वर है, भक्तों में भी अ है, भयंकर में भी अ है, लेकिन भूरी में ऊ स्वर है, भीति में ई स्वर है और फिर भ में अ स्वर है। तो स्वरों की भिन्नता या समानता हो सकती है, लेकिन एक ही वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। हमें यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो यमक अलंकार होता है उस यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, जबकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। सीधी भाषा में अगर हम समझें तो किसी भी एक हिंदी की जो वर्णमाला के जो अक्षर है, उन अक्षरों की अगर किसी एक अक्षर या अनेक अक्षरों की अगर आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, रिपीटिशन होना, तो अगर ऐसा होता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। अब यहाँ पर भी है ना ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे ट आया है, यहाँ पर भी ट आया है, यहाँ पर भी ट आया है, और साथ ही साथ यहाँ पे र वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे र है, यहाँ पर भी र है, यहाँ पर भी र है और यहाँ पर भी र है। तो एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति अगर होती है, स्वर चाहे एक हो या भिन्न हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा, इसके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, हम आगे एक दो और उदाहरण देखेंगे, पर आप इतना सा ध्यान रखिए कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये एक शब्द अलंकार है। अब ये प्रश्न भी पूछा गया था परीक्षा में कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। और इस बार की जो हाफ ईयरली एग्जाम था उसमें भी एक प्रश्न पूछा था कि जहां शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर अगर वैशिष्ट्य उत्पन्न होता हो काव्य में, काव्य पंक्ति में, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे उभय अलंकार होता है। यानी शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा एक विशिष्टता, एक सौंदर्य उत्पन्न होता है, काव्य सौंदर्य, तो वहां पे उभय अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार जो है ये एक शब्द अलंकार है, क्योंकि ये एक यहाँ पे शब्द के माध्यम से है ना, हालांकि वर्ण के माध्यम से, पर ये भी शब्दों की श्रेणी में आता है, तो ये एक शब्द अलंकार है। एक और उदाहरण देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार का, और फिर हम देखते हैं इसके भेद। क्या लिखा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तरनी में त, यहाँ पर त, और त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो प्रिय विद्यार्थियों, काव्य शास्त्रियों ने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने हैं। कुछ काव्य शास्त्रियों ने 4 माने हैं, कुछ ने 5 भेद माने हैं। मैं पांचों के आपको नाम बता दूंगा। एक होता है छेकानुप्रास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, अनुप्रास के इस भेद में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। जैसे कानन कठिन, तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसके बाद भयंकर भारी, तो इसमें भ वर्ण की आवृत्ति हुई है। कहने का मतलब यह है कि छेका में क्या होता है कि केवल एक ही बार वर्ण की आवृत्ति होगी।
दूसरा जो हमारा अनुप्रास का जो भेद है बच्चों, वो है वृत्तीय अनुप्रास। अब देखो वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल गोल, है ना। वृत्त का मतलब होता है गोल गोल। तो इसका मतलब क्या, गोल गोल घूमना यानी बार बार आना। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी परिभाषा ये है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार अगर आवृत्ति हो रही है तो वहां पे होता है वृत्तीय अनुप्रास। अगर एक बार आवृत्ति हुई तब तो छेका अनुप्रास, और अगर बार बार आवृत्ति हुई तो वृत्तीय अनुप्रास, है ना। आप वृत्त के अनुसार, तो ये तो हो गए दो और भेद। एक है श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य का मतलब जैसा कि सुनना, है ना। श्रुत्य का मतलब होता है सुनना, श्रुति। तो सुनने में ऐसे वर्ण जो सुनने में हमें समान लगते हैं, जिनका उच्चारण जो है वो किसी मुख के एक ही उच्चारण स्थान से होता हो, और जो सुनने में एक जैसे दिखाई पड़ते हो सुनने में, तो वो जो वहां पे जो अनुप्रास होगा वो होगा श्रुत्य अनुप्रास। यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे वर्णों की आवृत्ति जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो तो वहां श्रुत्य अनुप्रास होता है। जैसे मान लीजिए अपन अगर बात करें, क्यों वर्णों की जो आवृत्ति होती है ना वो हमारे मुख के विभिन्न जगहों से होती है। जैसे जो दांतों के माध्यम से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम दंत्य कहते हैं, दंत्य वर्ण कहते हैं। होठों से होता है उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। कंठ से होता है उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। तो ये इनके अलग अलग उच्चारण स्थान है। तो ऐसे उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों को हम श्रुत्यानुप्रास में लेते हैं। और अंत में आता है चौथा भेद, वो है अंत्यानुप्रास। छंद के चरणों के अंत में जहां एक समान वर्णों का प्रयोग होता हो वहां अंत्यानुप्रास होता है। एक उदाहरण देखेंगे कि जैसे काली काली अलकों में, है ना, अलकों, और आलस मदनत पलकों में, पलकों। तो ये अंतिम शब्द है, ये एक जैसे हैं, एक जैसा उच्चारण, इसीलिए अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास, है ना, अंत्यानुप्रास। और लास्ट इसका जो भेद है वो है बच्चों लाटानुप्रास। कुछ काव्य शास्त्रियों ने और भी इसका पांचवा भेद भी माना है, वो है लाटानुप्रास। तो आज की इस क्लास में हमने अनुप्रास अलंकार देखा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखी, अनुप्रास अलंकार के हमने विभिन्न उदाहरण देखे, और अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद भी देखे हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और कुछ काव्य शास्त्रियों ने अंतिम अनुप्रास लाटानुप्रास भी माना है। इसी तरीके से हमारी ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। हमने ये जो अलंकार हैं हिंदी अनिवार्य के, उस अलंकारों की श्रेणी में कल हम नेक्स्ट अलंकार के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।